तुम्ही पळयतात युनिक गोवा। मालेगांव बम विस्फोट 2000 का वर्डिक्ट आज सामने आया है। माननीय न्यायालय ने साध्वी प्रज्ञा सिंह, कर्नल पुरोहित, मेजर उपाध्याय, समीर कुलकर्णी, इन जैसे कुल मिला के 7 हिंदुत्ववादी कार्यकर्ताओं को निर्दोष बरी किया है। सभी हिंदू समाज के लिए एक बहुत आनंद वार्ता है। सनातन संस्था इन सभी हिंदुत्ववादी कार्यकर्ताओं का हार्दिक अभिनंदन करती है। इन कार्यकर्ताओं ने हिंदू दहशतवाद का षड्यंत्र अपने सीने के ऊपर झेला है। इनके जीवन ध्वस्त उस समय की जांच एजेंसियों ने किए हैं, जिसमें परमवीर सिंह जैसे आईपीएस अधिकारी थे, जिन्होंने तत्कालीन कांग्रेस के विभिन्न राजनेता, चाहे वो दिग्विजय सिंह हो या पी चिदंबरम हो या महाराष्ट्र के सुशील कुमार शिंदे जी हो, इनके शायद आदेश के ऊपर यह षड्यंत्र रचा। आज माननीय न्यायालय के निर्णय के उपरांत यह हिंदू दहशतवाद कैसे षड्यंत्र था, यह सामने आया है। इसी प्रकार का षड्यंत्र का सामना सनातन संस्था के भी साधकों ने 2009 में किया था। मडगांव बम विस्फोट में ऐसे ही हमारे कुछ कार्यकर्ताओं को अरेस्ट किया गया था। एनआईए के चार्जशीट में उनके नाम थे, बाद में वो सभी के सभी कार्यकर्ता निर्दोष बरी हुए थे। यह हिंदू दहशतवाद की एक थ्योरी भारत में प्रस्थापित करने का षड्यंत्र हुआ। यह षड्यंत्र कैसे आज विफल हुआ है, यह मालेगांव बम विस्फोट के वर्डिक्ट के बाद लोगों के सामने आया है। लेकिन यह न्याय पूरा न्याय नहीं है। जब तक इन जांच एजेंसियों के संबंधित अधिकारी और कांग्रेस के राजनेता इनके ऊपर कार्रवाई नहीं होती, तब तक सच्चा न्याय, सही न्याय माननीय साध्वी जी या कर्नल पुरोहित या समीर कुलकर्णी जी को मिलेगा, ऐसे हमें नहीं लगता है। सनातन संस्था यही मांग करती है कि इनके ऊपर कार्रवाई हो। आज जो आरोप किए गए, वो एक भी आरोप वो न्यायालय में साबित नहीं कर पाए। एक ऐसा षड्यंत्र था, ये सामने आया है। सनातन संस्था फिर से एक बार इन सभी हिंदुत्ववादी कार्यकर्ताओं का मन से हार्दिक अभिनंदन करती है। आज मालेगांव बम विस्फोट के प्रकरण में एनआईए न्यायालय ने सारे हिंदू आरोपियों को निर्दोष मुक्त करके ये सिद्ध कर दिया कि किस प्रकार से हिंदू दहशतवाद, हिंदू आतंकवाद का षड्यंत्र हमारे देश में चल रहा था। एक तरफ हम देख रहे हैं कि हिंदुओं को दोषी ठहराने का प्रयास चल रहा था, वहीं पर जिहादी आतंकवाद को एक तरीके से सहारा देने का, एक तरीके से उन लोगों को जो आतंकवादी है उनको मुक्त करने का प्रयास चल रहा था। इन बातों को जब हम देखते हैं तो हमें स्पष्ट होता है, चाहे साध्वी जी हो, चाहे कर्नल पुरोहित हो, चाहे मेजर उपाध्याय हो, हमारे साधु संत, हमारे देश के जवान, इनको भी इसके अंदर दोषी ठहराने का प्रयास किया गया, उनको प्रताड़ित किया गया। हमें भूलना नहीं चाहिए कि उस कालावधि के बारे में तत्कालीन गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे, इन्होंने कहा कि मुझे ये शब्द उपयोग नहीं करना चाहिए था, लेकिन मुझे बताया गया था। तो किसने बताया था इस शब्द उपयोग करने के लिए? और हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि जब मुंबई में 26/11 का हमला हुआ तो उस आतंकवादी हमले में कसाब जो आया था, वो हिंदू नाम से परिचय पत्र बना करके, हाथ में लाल कलर का कलावा पहन करके, और उस पुस्तक के, उस हमले के बाद पुस्तक जो लिखी गई उसके अंदर यह बताया गया कि 26/11 का हमला ये आरएसएस की साजिश थी। इस पुस्तक के प्रकाशन में कांग्रेस के नेता उपस्थित थे। और केवल इतना ही नहीं, उसके बाद में महाराष्ट्र के एक आईपीएस अधिकारी शमशुद्दीन मुशर्रफ ये पुस्तक लिखते हैं कि ये जो हमला हुआ इसके लिए भारत की ही गुप्तचर यंत्रणा जिम्मेदार थी। तो इस प्रकार से भारत में ही अंदर से भारत के हिंदू समाज को, भारत की सुरक्षा को खोखला करने का षड्यंत्र चल रहा था। आज इस एनआईए के न्यायालय के निकाल के बाद, निर्णय के बाद यह स्पष्ट हुआ है कि हिंदू आतंकवाद नहीं है, और इसमें जिन्होंने भी यह षड्यंत्र रचने का प्रयास किया उनकी जांच होनी चाहिए, यह हमारी मांग है। सब्सक्राइब, शेयर, लाइक यूनिक गोवा, यूर चैनल।